हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग एनवां पद निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे जो पिछली वीडियो में नहीं हो पाया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाएं कि इसका 25वां पद क्या है, शून्य है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि 10वें पद का 10 गुना, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि T10 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना का। ठीक है, इतना दिया हुआ था, तो हमसे बोल रहा है कि सिद्ध करो कि 25 मतलब 25वां पद जो है ना से कितना है, 0 है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एनवां पद निकालना है तो Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d। जैसे लिखा हुआ है कि T10, तो T10 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमको a नहीं पता है और d भी नहीं पता है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि एपी का पहला पद कितना है, ए है, और सार्व अंतर कितना है, डी है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। लिखा हुआ है कि T10 का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना का, तो T10 को लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना, डी, और फिर पूरा का गुना कर दीजिए कितना से, 10 से गुना कर दीजिए। और T15 को लिख सकते हैं a प्लस 15 माइनस 1 इंटू कितना, डी, और पूरा को गुना कर दीजिए कितना से, 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से a से गुना कर दीजिए 10 में, तो यहाँ से हो गया 10a और प्लस यहाँ से होगा कितना, 9d इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 15a प्लस 14d गुने 15 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 10a प्लस 90d इक्वल टू 15a प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 से 15 में गुना कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 210d। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ से 10a माइनस 15a इक्वल टू हो जाएगा 210d माइनस 90d। यहाँ से बचेगा माइनस 5a इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 21d मतलब 120d। इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 120d अपॉन कितना, 5 हो गया, मतलब यहाँ से वैल्यू हो गया माइनस 24d। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि सिद्ध करो कि 25 मतलब 25वां पद कितना है, 0 है। तो अब देखते हैं 25 मतलब T25 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, तो यहाँ से लिखिए a प्लस 24d। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना आ गया है, माइनस 24, तो यहाँ पे पुट कीजिए माइनस 24d और प्लस 24d, तो यहाँ से आ गया 0। तो ये प्रूफ हो गया कि 25वां पद कितना हो गया, 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। ये बोल रहा है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा उसको लिख लेंगे, और फिर लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका निकालने का तरीका होता है कि 7 से डिवाइड कीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, तो 7 एक कम हो गया 7, यहाँ से 3 बच गया 0। इसका निकालने का तरीका होता है कि जितना से आप नॉर्मल डिवाइड मारते हैं ना, तो उतना से मत लगाइए। जैसे 7 चौका 28 लगता, तो आप 4 बार में मत लगाइए, एक ज़्यादा बार में लगाइए, जैसे 5 बार में लगाइए। तो 7 बचे हो गया कितना,
35। तो यहाँ से घटाइएगा तो बचेगा कितना, -5। तो यहाँ से लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं, इसमें क्या कीजिए कि जितना था ना सब छोटी संख्या 100 था, इसमें आप क्या कीजिए कि 5 को ऐड कर दीजिए, +5 कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया 105। ठीक है, अब निकालते हैं कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसके लिए क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड मारेंगे हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में। तो 7 एकम हो गया 7, 2 बच गया, यहाँ से 9 उतारिए तो 7 चौ 28 हो गया, यहाँ से कट गया 1, यहाँ से 9, 7 दूना कितना हो गया 14। तो यहाँ से कितना बच गया शेष 5। तो यहाँ से लिखिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया संख्या कितना, जितना सबसे बड़ी संख्या था 999 था, इसमें आप क्या कीजिए कि 5 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 994। ठीक है, तो अब AP लिख लेते हैं कि AP कौन सा होगा। AP लिखेंगे कितना होगा, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हो गया 105। अगला पद होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 112। फिर अगला पद कितना होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, और ऐसे ऐसे कीजिएगा तो सबसे लास्ट पद कौन सा मिलेगा, 994। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्या है। ठीक है, मतलब हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है। इस AP का n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यदि हमको यहाँ लास्ट टर्म मिल जाएगा कि यह कौन सा पद है, तो वही n का वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे कि होता है कि Tn = a + n - 1 × d। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको पता चल गया है कि 105 है, और d का वैल्यू T2 - T1, यह 7 से विभाज्य बोल रहा था, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 7। यहाँ से Tn मतलब हो गया अंतिम पद कितना है 994, इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 105 + n - 1 × d का वैल्यू है 7। यहाँ से क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं n - 1 × 7 = 994 - 105। यहाँ से होगा n - 1 × 7 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 889। अब यहाँ से n - 1 का वैल्यू हो जाएगा 889/7। n - 100 कितना 27 प्लस वैल्यू आ गया 128। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो इसका वैल्यू n होगा, और n का वैल्यू कितना हुआ था 128। इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n + 1 है, क्या यह अनुक्रम AP में है, यदि है तो इसका प्रथम पद मतलब हमसे a का वैल्यू पूछ रहा है, और सार्व अंतर मतलब d का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बोल रहा है कि अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ है, nवां पद कितना है 2n + 1, तो पूछ रहा है कि यह AP में है या नहीं है। तो AP में जांच करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे निकालेंगे, और उसका d का वैल्यू देखेंगे कि यदि d का वैल्यू हमेशा सेम आता है तो बोल देंगे कि यह अनुक्रम जो है से AP में है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अनुक्रम 2n + 1, मतलब Tn का वैल्यू दिया हुआ है 2n + 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम
T1 निकालेंगे, मतलब पहला पद। तो जहाँ पे n का वैल्यू है तो वहाँ पे n के जगह पे 1 रख देंगे। तो 2 × 1 + 1, तो यहाँ से कितना हो गया 3। T2 निकालेंगे तो n के जगह पे 2 रख देंगे। तो 2 × 2 + 1, तो यहाँ से 5 हो गया। T3 निकालेंगे तो इसका n के जगह पे 3 रख देंगे। तो 2 × 3 + 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं अब D का वैल्यू निकालिए। तो D का वैल्यू होता है T2 - T1। तो T2 का वैल्यू हो गया 5, T1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ से D का वैल्यू हो गया 2। फिर निकालिए D का वैल्यू T3 - T2, तो यहाँ से होगा 7 - 5 2। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा जो अगला पद आ रहा है उसमें हमेशा 2 ऐड होने पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका सार व अंतर कांस्टेंट है, नियत है, समान है। इसलिए बोलेंगे कि जो ये दिया हुआ है ना अनुक्रम का nवां पद, तो यह अनुक्रम जो होगा से AP बनाएगा। और इसमें पहला जो पद होगा, पूछ रहा था कि पहला पद निकालिए, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा T1, जो कि यहाँ पे 7 आया, और D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है।